सुप्रभात क्लास 9। पिछला जो क्लास चल रहा था उसमें आप लोगों को कबीर की साखियों की पुनरावृत्ति करवाए थे। कबीर की जो साखियां हैं, शब्द नहीं पढ़ना है, कबीर की साखियों की पुनरावृत्ति आप लोगों की हुई थी। पहलों के द्वारा ये था कि ललदत का वाक और रसखान की सवैये, इसकी पुनरावृत्ति कराने की बात थी। तो आज सबसे पहले हम लोग रसखान के सवैयों के बारे में जानेंगे। रसखान थे कौन? देखिए, हम लोग अक्सर जब धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस धर्म में हमारी आस्था, उस धर्म में हमारी आस्था। लेकिन कृष्ण, हिंदुओं में राम और कृष्ण को आदर के साथ अपना आराध्य स्वीकार किया गया। लेकिन रसखान जो थे वो एक पठान परिवार से थे। एक बहुत ही समृद्ध पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। लेकिन पूरे जीवन ये श्री कृष्ण के प्रेम में ही रहे और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन इनको हुए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में जन्म लेता है, इस्लाम धर्म में उसका पालन पोषण होता है, एक पठान परिवार से है, लेकिन वो हिंदुओं के आराध्य श्री कृष्ण की आराधना में इस कदर डूबा हुआ है कि सैयद इब्राहिम से रसखान के रूप में आज भी हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण भक्ति की यदि चर्चा होती है तो उसमें रसखान का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से रसखान के विषय में हमारे मन में और अधिक श्रद्धा भाव बढ़ जाएगा कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म में जन्म नहीं लिया, लेकिन फिर भी जिसको हिंदू लोग अपने आराध्य में मानते हैं, सगुण भक्ति में राम और कृष्ण दोनों हमारे आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं। हिंदी साहित्य में इन दोनों को हमारे आराध्य के रूप में रखा गया है और ऐसे में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को रसखान इस रूप में उजागर करते हैं कि इस जन्म में तो मैं कृष्ण से नहीं मिल पाए। वो ऐसा मानते हैं कि इस जन्म में तो मैं कृष्ण के साथ रहने का मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया, मैं कृष्ण के साथ नहीं रह पाया, लेकिन अगर मुझे ये अवसर मिले, वो कहते हैं कि यदि मुझे ये अवसर मिले तो मैं किन किन रूपों में रहना चाहता हूँ, ये बताने का प्रयास रसखान ने अपने इन सवैयों में किया है। वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, रसखान के द्वारा अपनी ये इच्छा जाहिर की जा रही है। देखिए, इसमें चरो, चरो शब्द है, यानी चरो, चरो का अर्थ होता है चरो, नित्य यानी सदा और धारण यानी धारण। तो पहला जो सवैया है इनका, कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के वार। अपनी इच्छा जाहिर करते हुए रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मानुष हो तो वही रसखान, यानी यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार, तो मैं वही ब्रज के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करूंगा। मेरी इच्छा है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं उसी ब्रज के गांव में ग्वालों के बीच में रहना चाहूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं नंद की उन्हीं गायों के बीच में चरना पसंद करूंगा। यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, रसखान की ये इच्छा है, रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं उसी ब्रज में ग्वालों के बीच में रहना पसंद करूंगा, मैं उसी ब्रज के ग्वालों के बीच में रहना चाहूंगा। और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हुआ, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, तो नंद की गायों के बीच में चरना ही मैं पसंद करूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना भी पसंद करूंगा, या उसी गोवर्धन पर्वत पर रहना पसंद करूंगा पत्थर के रूप में। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण,
यानी जिस पर श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। पाहन हो तो कियो हरि छत्र पुरंदरधार, यदि पत्थर के रूप में मैं रहूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर रहूं जिसको कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और यदि मैं पक्षी के यहाँ पे देखिए अलंकार है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यानी यमुना, कुल यानी किनारा, कदम यानी कदम का पेड़। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहाँ पे क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, क वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठना, तो वो सौंदर्य नहीं आता जो यहाँ सौंदर्य आ रहा है। अलंकार इसीलिए जोड़ा गया है कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यानी यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर रहने का सौभाग्य मैं चाहता हूँ, जिस पर बैठ करके, जिसके डारन यानी जिसकी डालियों पर बैठ करके श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अंतिम लाइन जो है, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी अपनी इच्छा जाहिर करने में मनुष्य के रूप में, तो मैं वहां रहना चाहता हूँ जहां ब्रज में श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, यानी मैं उन्हीं ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। दूसरी उनकी इच्छा है कि यदि मैं पशु बनूं तो मैं उन्हीं नंद की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। तीसरी इच्छा व्यक्त करते हैं कि पाहन हो तो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, यदि मैं पत्थर के रूप में रहूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पे रहूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी के रूप में रहूं तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी मैं उसी यमुना के किनारे उसी कदम के पेड़ पर पक्षी के रूप में रहना चाहता हूँ जिसकी डालियों पर बैठ करके श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यानी श्री कृष्ण को जिसका सानिध्य प्राप्त हुआ है, मैं भी उसी स्थान पर रहना चाहता हूँ। अब देखिए, इसमें प्रश्न आप बना सकते हैं कि रसखान अगले जन्म में कहाँ रहना चाहते हैं, तो ब्रज के उन्हीं ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं। यदि पशु के रूप में उनका जन्म हुआ, क्योंकि वो जानते नहीं है, देखिए बहुत बड़े ईश्वर के उपासक हैं, वो जानते हैं कि कर्म के अनुसार कहाँ रहना पड़ेगा ये उनको निश्चित नहीं है, तो वो कहते हैं कि किसी न किसी रूप में यदि पुनर्जन्म की बात आए या रहने का अवसर मिले तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, उसमें अपनी वो हर इच्छा बता देते हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, कि किन किन रूपों में मुझे कहाँ कहाँ रहना पसंद है। फिर से एक बार पहले सवैये का सुन लीजिए, जो भी सवैया है उन सारे का पुनरावृत्ति के क्रम में एक बार पुनः अर्थ बताएंगे, जहां भी आपको असुविधा होगी उसको आप फिर से पूछिएगा। पुनः एक बार सुन लीजिए कि श्री कृष्ण जो है वो एक पठान परिवार में जन्म लिए, लेकिन सैयद इब्राहिम के नाम से रसखान जो थे वो एक पठान परिवार में जन्म लिए, लेकिन इस्लाम धर्म में रहते हुए भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक रहे। और यही कारण था कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रज के उन्हीं ग्वालों के बीच में रहूं, पशु के रूप में जन्म लूं तो उसी नंद की गायों के बीच चरने का सौभाग्य मिले, पत्थर के रूप में रहूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जहां की श्री कृष्ण ने जिसको अपनी उंगली पर धारण किया था, और यदि मैं पक्षी के रूप में रहूं तो उसी कदम के पेड़ पर, जमुना के किनारे उसी कदम के पेड़ पर रहना चाहता हूं जिसकी डालियों पर बैठ करके श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। इस सवैये से संबंधित प्रश्नोत्तर कीजिएगा। धन्यवाद।